सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका स्ट्रिंग के अंदर अपर केस और जब लोअर केस की बात करते हैं तब के लिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि आपको एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करानी है और उसके अंदर अगर वो अपर केस में हो तो उसको लोअर केस में करा दो, और अगर वो लोअर केस में है तो उसको अपर केस में कन्वर्ट करा दो। उसके जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे अगर आपका लिखा हुआ है वन स्टॉप सॉल्यूशन, ये आपकी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो आउटपुट अब क्या आना चाहिए? आउटपुट इसका आना चाहिए आपका ये स्मॉल हो जाएगा, ये कैपिटल, ये स्मॉल हो जाएगा आपका एस, ओ कैपिटल हो जाएगा, एल कैपिटल हो जाएगा, यू कैपिटल हो जाएगा, टी स्मॉल हो जाएगा, आई कैपिटल हो जाएगा, ओ कैपिटल हो जाएगा, एन स्मॉल हो जाएगा। सिंपल सा है कि चेक कराओ, अगर वो अपर केस में है तो उसको लोअर में कन्वर्ट करवा दो, अगर लोअर में है तो उसको अपर केस में कन्वर्ट करवा दो। सबसे पहली चीज चेक कैसे करते हैं? दो चीज करना पड़ेगा इस प्रोग्राम के अंदर इंपॉर्टेंट। वो क्या है? पहला, चेक कराना पड़ेगा कैरेक्टर को कि वो अपर केस में है कि लोअर केस में है। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए सिंपल सी कंडीशन, इफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए एंड लेस देन इक्वल टू कैपिटल जेड। और स्मॉल के लिए, इफ सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल ए, एंड सी इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड। पहली चीज तो ये होगी, चेक कराना पड़ेगा भाई कि वो अपर में है। अगर वो अपर में है या फिर लोअर में है तो कन्वर्ट कराना पड़ेगा किसमें? अपर को लोअर में, लोअर को अपर में। इसके लिए कैसे करेंगे? इसके लिए सिंपल सा टू डॉट, सॉरी डॉट नहीं, जो भी कैरेक्टर होगा फंक्शन का यूज करेंगे, टू लोअर केस, ये फंक्शन होता है। और वहीं पे बात करें अपर केस के लिए, टू अपर केस, ये फंक्शन होता है। तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा। अब प्रोग्राम कैसे होगा ये देखते हैं। प्रोग्राम के लिए अगर एक क्विक ब्रीफ ले लें ऊपर ऊपर से, क्या होगा? एंट्री कराएंगे, लूप चलाएंगे, लूप के अंदर एक एक कैरेक्टर को बाहर निकालेंगे। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो ये सब रिलेट कर पा रहे होंगे। क्या करेंगे? एंट्री कराएंगे, लूप चलाएंगे, लूप से कैरेक्टर को बाहर निकालेंगे। कैरेक्टर को बाहर निकालने के बाद इफ की कंडीशन लगाएंगे अपर केस के लिए। अगर अपर में है तो उसको कन्वर्ट करवाएंगे किसमें? उस इफ के अंदर कन्वर्ट कराएंगे किसमें? लोअर में। और अगर वो नहीं है, एल्स इफ की कंडीशन चेक कराएंगे हम किसकी? लोअर केस की। अगर लोअर में है तो कन्वर्ट किस में कराएंगे? आपका अपर में। और एक क्लास में एल्स की कंडीशन हुई, जैसे डिजिट हुआ या कुछ और हुआ, तो वो एज इट इज आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। या फिर सिंपल सा उसको छोड़ देंगे, उसको हम प्रिंट नहीं, लास्ट में कैरेक्टर को प्रिंट करा देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले अभी इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या करना है? एंड आपको चेक कराना है और कन्वर्ट कराना है, उसके बाद लास्ट में क्या करा देना है? प्रिंट करा देना है। सिंपल। कोई डाउट है यहाँ पे? होपफुली नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को करेंगे पूरा, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इंपोर्ट से। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल एस्ट्रिक कोलन, क्लास हो जाएगी एक्स वाई जेड, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आप सबको बता दूं, अगर आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से कमांड पूरी लेनी है तो आपको सिंपल सा है ड्राई रन कराना पड़ेगा। ड्राई रन क्या? आपको प्रोग्राम को खुद से एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा अलग अलग वेरिएबल्स लेके, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे एक स्ट्रिंग हम लोग एस डिक्लेयर करेंगे, मैसेज पास करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। भाई पेन और पेपर लेके बैठा करो, साथ में आप लिख लिया करो, ठीक है। एंटर स्ट्रिंग, जहां तक खुद से हो पाता है वहां तक पहले खुद से लिखा करो, उसके बाद फिर वीडियो की हेल्प लिया करो। एस इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, ब्रैकेट को अब यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या करेंगे? एक आई एन टी एल नाम का वेरिएबल और एक आई नाम का वेरिएबल, एल इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है क्योंकि बहुत सारी बुक्स में यहाँ पे दिया रहता है। आप डिक्लेरेशन कभी भी वेरिएबल का यूज करने से पहले बस ऊपर कर दो, एक लाइन ऊपर होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इवन सेम लाइन में भी आप कर सकते हो। फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन कहाँ तक जाएगा? एल तक, आई की वैल्यू प्लस प्लस। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पे हमने कैर सी को नहीं डिक्लेयर किया, कैर सी को डिक्लेयर कर देंगे। सी इज इक्वल टू वॉट? एस डॉट कैरेट आई। अब यहां ध्यान से देखना, सबसे पहला काम एंट्री लूप कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना था।
कैरेक्टर को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, अगला इफ की कंडीशन लगाएंगे अपर केस चेक कराने के लिए। इफ की कंडीशन क्या लगाएंगे, अपर केस चेक कराने के लिए। इफ सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल ए एंड सी इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल जेड। अगर ऐसा कुछ है तो क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सी इज इक्वल टू, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सी इज इक्वल टू, ये कैपिटल है आपका, कैरेक्टर डॉट टू, किस में चेक कराना है, आपका लोअर केस में। इसको चेंज किस में कराना है, लोअर केस। और क्या होगा यहाँ पे, सी आ जाएगा, एक सेकेंड, सी आ जाएगा। सिंपल सा है कि कैरेक्टर के अंदर जैसे आपका कैपिटल ए रहा होगा, ये मान लेते हैं कैपिटल जेड रहा होगा या कैपिटल एक्स रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सी के अंदर बोल रहा है, सी को उठा के किस में कन्वर्ट करा दो ना, लोअर केस में, और वही उठा के वापस से सी के अंदर डाल देना, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है, सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, कि सी की वैल्यू जो कैपिटल में रही होगी उसको उठा के चेंज कराओ लोअर में, और लोअर से उठा के वापस से सी के अंदर क्या डाल दो, आपका एक स्मॉल कैरेक्टर डाल दो, ठीक है। इतना होपफुली अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब अगला क्या होगा, एल्स इफ सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल ए एंड सी इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल जेड। तो आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सी इज इक्वल टू वॉट, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। मतलब सिंपल सा है, अगर आपका अपर केस है तो उसको क्या कराओ, लोअर में कन्वर्ट करा दो, ठीक है, लोअर में कन्वर्ट करा के उसी में डाल दिया। और वो अगर अपर में है, सॉरी लोअर में है, तो उसको किस में कन्वर्ट कराना था, अपर में करा के वापस से वही कैरेक्टर सी में डाल दिया। और उसके बाद अब क्या होता रहा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी। अब एक बहुत ध्यान से बात समझिएगा, अगर सी के अंदर स्मॉल पी है स्टोर, ठीक है, तो यहां पे क्या कंडीशन ट्रू होगी, नहीं होगी, तो कहां आएगा, एल्स में आएगा। यहां पे कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, स्मॉल पी को कन्वर्ट किस में करा के, अपर केस में। पहले हमेशा कंप्यूटर जो है इधर वाली लाइन को एग्जीक्यूट करा के और ये वाले को असाइन कर देता है, इधर जो भी लिखा है उसको एग्जीक्यूट करा के किसको असाइन कर देगा, इधर वाले को, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है। हमेशा राइट टू लेफ्ट असाइनमेंट में हमेशा कैसे काम करता है, राइट टू लेफ्ट। ये इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट है, असाइन कर रहा है कुछ, राइट टू लेफ्ट आपका असाइन होता है, ठीक है। तो स्मॉल वाले पी को कन्वर्ट किस में कराएगा, अपर केस में कन्वर्ट करा के, और इसी सी के अंदर जो पहले स्मॉल पी था वो अब कौन सा पी आ जाएगा, कैपिटल पी आ जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे जब आके प्रिंट होगा तो वो क्या हो चुका होगा, कैपिटल पी हो चुका होगा। होपफुली यहाँ पे अच्छे से क्लियर हुआ। आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप जो है वापस से समझने की कोशिश करिए। राइट टू लेफ्ट जाता है, कैसे जाता है आपका, राइट टू लेफ्ट जाता है। राइट टू लेफ्ट जाने के अकॉर्डिंग क्या हुआ, अगर स्मॉल पी आया है तो वो कैपिटल पी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आगे और क्या होगा, आपका मेन बंद हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका क्लास बंद हो जाएगा। यहाँ पे मेन क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे क्लास क्लोज हो जाएगा। एक एग्जांपल लेके समझ लें, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। सपोज यूजर ने वैल्यू क्या दी थी, यहाँ पे मान लेते हैं, प्रोग्राम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये यूजर ने सपोज यहाँ पे दिया था आई क्लाउड, ठीक है, हमारा एज यूजुअल फेवरेट एग्जांपल आई क्लाउड। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैरेट सी के अंदर सबसे पहले आई आएगा। अब ये वाली कंडीशन क्या ट्रू होगी, आपका अगर बात करें इस वाली कंडीशन पे ट्रू होगी, नहीं होगी। इसमें जाएगा, ये वाली ट्रू होगी, तुरंत ही क्या बोलेगा, आई को किस में कन्वर्ट कराओ, अपर केस में, और सी की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आई, आके यहाँ पे प्रिंट करा देगी कैपिटल आई, फिर ऊपर जाएगा। अब अगला कैरेक्टर कौन सा निकल के आने वाला है, अगला सी के अंदर आएगा कैपिटल सी, ठीक है, कैपिटल सी आपका निकल के आएगा। कैपिटल सी पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अब कह रहा है आपका क्या करवा दो, एक सेकंड, सो सॉरी, यहाँ पे अपर केस वाला है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू, यहाँ पे आएगा टू लोअर केस। ये तुरंत ही स्मॉल सी में सी के अंदर क्या डाल देगा, स्मॉल सी, और यहाँ पे अब यहाँ पे आके लाइन प्रिंट होगी। क्यों, क्योंकि इफ एल्स की तो बॉडी अलग है, ये तो प्रिंट होना ही होना है क्योंकि ये लूप के अंदर है। आपका स्मॉल सी आके प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल सी, फिर ऊपर जाएगा। अब क्या निकल के आएगा, एल निकल के आएगा,
एल स्मॉल एल है, ये वाली कंडीशन तो फॉल्स होगी ये वाली। अब इसमें अपर केस में कैपिटल एल हो जाएगा, तो यहाँ पे आके तो प्रिंटिंग कराएगा, क्योंकि इफ एल्स की बॉडी यहाँ पे है, इफ एल्स की बॉडी यहाँ है, ये तो लूप की बॉडी है ना, दैट मीन्स ये तो प्रिंट होना ही होना है, तो कैपिटल एल करा देगा। ठीक है, ये कैपिटल एल हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा ओ आएगा, ओ पे ये वाली कंडीशन नहीं, ये वाली ट्रू हो जाएगी, कैपिटल ओ हो जाएगा, फिर यू हो जाएगा। फिर एग्जाम्पल के हिसाब से डी कैपिटल है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, स्मॉल डी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल डी आ जाएगा। होपफुली आपको ये समझ में आएगा, उसके बाद ये लूप आपका खत्म हो जाएगा और आगे नहीं कुछ। होपफुली ये प्रोग्राम अच्छे समझ में आएगा। बाकी कोई भी कंफ्यूजन होती है नीचे प्लीज कमेंट करके बताइए, और जिनको नहीं समझ में आया प्लीज आप इसको एक बार इस प्रोग्राम को अलग अलग इनपुट्स लेके ड्राई रन कराइए। कैसे ड्राई रन कराना है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, अंदर जो भी चीजें लिखी है थर्ड स्टेप, फिर यहाँ पे फोर्थ स्टेप, और यहाँ पे एक के बाद एक कंडीशंस को आप चेक कराओ। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन होती है प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।